पेंसिल्वेनिया क्या जगह है। मैं उधर ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। पेंसिल्वेनिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल यही स्टेट। मैं पूछने लगा था कि मशहूर क्या चीज़ है वहाँ। फिलाडेल्फिया होम टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो बहुत बड़ी बेल है ना, एक बहुत जी जी ह्यूज पहाड़ के साइज की, वो यहाँ पे है। फिर इसका दरिया बहुत हसीन, नहायत ब्यूटीफुल कौन सा? पेंसिल्वेनिया रिवर। फिलाडेल्फिया कुछ पहला था, अभी को पहला कैपिटल। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बना था ना। ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन वगैरह सुबह शाम सेशंस लगाते थे, जी हाँ। यहाँ पे हो रहा था। फाउंडर्स जो है टॉप 5 सारे टॉप फाउंडर्स, इट वाज एक्चुअली द फिलाडेल्फिया। फिर फिलाडेल्फिया फिल्म है बड़ी जबरदस्त, Yes. टॉम हैंक्स की, एड्स पर उससे खूबसूरत फिल्म कोई नहीं बनी। और पेंसिल्वेनिया में आमिश विलेज भी है। हाँ जी, पेंसिल्वेनिया में आमिश विलेज है। और स्पेशली जब आप वाशिंगटन डीसी जा रहे हो, आप क्रॉस करते हैं ना जो दरिया, उसका नीलगू पानी, हाँ, क्या शानदार अक्स है उसका, वाह, बड़ा खूबसूरत। ये जो गहरा दरिया होता है ना और बड़ा, उसका अजीब हुस्न होता है, उसमें शोर शराबा नहीं होता। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। हमने एक रोड ट्रिप बड़ा एंजॉय किया था और हर जगह स्टे किया था। फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया से होता है, फिर न्यू जर्सी में भी, फिर न्यूयॉर्क में, फिर वाशिंगटन डीसी। वो ट्रिप आइडियल है। आप वाशिंगटन डीसी से निकले होंगे, हाँ। मैरीलैंड, फिर पेंसिल्वेनिया, फिर न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਚਨਿਓਟ, समुद्री किधर गया? ਖੈਰ ਜੋ ਜੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਆ। तो पेंसिल्वेनिया किधर है? ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਝੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ, हाँ? अच्छा ਅਯੂਬ ਚੌਕ ਚੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਓ, ਝੰਗ ਰੋਡ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਤੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਧਾ ਝੰਗ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਹੀਰ ਦਾ ਮਾਈ ਹੀਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਰਾਂਝੇ यार ਦਾ- जल्दी बताओ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ ਕੋਇਟੇ, ਕੋਇਟੇ ਤੋਂ ਥਰੂ ਤਾਫਤਾਨ ਈਰਾਨ ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਡੰਕੀ ਲਾਓ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੜੇਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ। तड़का ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ बेचारा। सीएन टावर। देखो मैं जा रही थी पुन्नू, मोहम्मद को लेके गई थी, क्यों नहीं आए आप साथ? सर पीछे में ये केले थे माशाल्लाह मेरी। और मुझे आप रास्ते में पता चला कि बोथ आर नॉट कमिंग। मैं कि यार व्हाट एन अपॉर्चुनिटी है ना? दे आर लूजिंग। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਨੀ ਸੱਸ ਸਾਰੀ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀ। ऊपर जाना को मसला नहीं था, है। पूरा पैकेज, यानी वहां पे डिनर, एग्जैक्टली। ऐसा शानदार डिनर, वाह, और टॉप पे बैठ के जहाँ पूरा नजारा, और वो घूमता है, रोटेटिंग रेस्टोरेंट। पूरा रेस्टोरेंट घूम रहा है, और फिर आपने निकलना है, फिर आपने उस तिड़कने वाले किस शीशे पे, ਝੜਕਣ हाँ तिड़कन, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਈਆ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਬੱਬੂ ਰਾਣੇ मैंने चंद दिन तक जाना है मिडिल ईस्ट, क्या कहने वहां ले जा सकता हूँ मैं तुम्हें। दोनों को। किसको? पागलों को उसको भी साथ लेके जाओ जिसने जाते ही बीमार हो जाना है। नहीं, मिडिल ईस्ट में बीमार नहीं होता हूँ। नहीं, लेकिन सर कुछ तो गट्स होते हैं ना, ऐसे तो फतूहात नहीं होती। अब आप मुगल डायनेस्टी देख लें, जिनके हाथ में सब कुछ था, फिर भी गंवा बैठे, और ये जो आधी दुनिया फतह कर बैठे। नहीं जी, इसकी इतनी उम्र नहीं थी जितनी अकबर ने हुक्मरानी की। नॉट ओनली अकबर, मैं बात कर रही हूँ जो उनकी जनरेशन्स आगे आई, तो फिर अगर वो भी इतने मजबूत होते तो बाकी फतूहात छोड़ें, अपनी डायनेस्टी तो संभालते नहीं नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन इसका सारा दौर 32 साल का था। 32 साल इसकी उम्र थी। लेकिन 32 साल में भी ये सब कुछ अचीव करना, ये तो नहीं हो सकता कि यू आर नथिंग। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा ही वाज नथिंग, ही वाज ओवररेटेड। मैं ओवररेटेड की बात कर रहा हूं, ये नथिंग वाली बात तो है ही नहीं। लेकिन इसका हौसला, इसकी हिम्मत ज्यादातर जुर्रत रिंदाना थी, और इसकी यही कैफियत इसकी मौत का भी बायस बनी। वो तो है। हर वक्त ड्रंक रहता था, तो उस असर के तहत जिगरा पैदा करना ये कोई ऐसी बात नहीं थी। इसके ज़हीन होने में भी कोई शक नहीं। मैंने 2-3 जगहों पे गौर से देखा। ये तो बोसिफालिया वाला वाकया तो शायद मतलब एक कहानी लगती है, ये तो बड़ी डिटेल में जो इस पे फिल्म बनी है उसमें भी दिखाया है यही सीन। इसलिए कि इस पे सीक्वेंस बड़ा अच्छा बन सकता था। ये फिल्मी बात लगती है, दैट इज वाई इसको ये लिया गया था इसके साथ। वरना इसकी जहानत अगर आपने देखनी है ना, तो जिस तरह इसने पोरस का मुकाबला किया ना, पोरू का, ये सारा वक्त सर्वे करता रहा दरिया के उस तरफ कि मैंने पार करना है, और ऐसी जगह से करूं कि मेरे दुश्मन को पता भी ना चले, और यही मेरी फतह होगी। मतलब आप हैरान होंगे कि ही चोज द मोस्ट डिफिकल्ट साइट, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द रिवर, जहां पानी इंतहाई तेज था, जिससे एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता था कि यहां से करेगा। नंबर 2, ही चोज द वर्स्ट नाइट पॉसिबल। बारिश, क्यों जी? शदीद बारिश का, देखे यहां तक तो उसका बेहतरीन काम था। अब कुदरत ने उसको सपोर्ट दे दी। उसके रथ बहुत फेदर वेट थे। एक बंदा
रथ चलाता था और गीली जमीन पर वो फंसते नहीं थे, जबकि राजा पोरू के रथ इतने बड़े थे कि वो कीचड़ में वैसे ही ठुस हो गए। हाथी थे नहीं जी नहीं, हाथियों ने तो पलटा खा के वापस भागे ना, जी। ये रथ थे जो बीच में फंस जाते थे। इस पर बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हनीफ रामे साहब ने कर रखी है, वाह। उनकी रिसर्च थी है। फिर उसका तीर जो था वो नीचे रखना और फिर खींचना लंबी कमान के साथ, ये राजा पोरू के कुछ मसाइल थे जो इसके नहीं थे। ये लाइट वेट मामलात थे इसके। ये जहानत की बात थी कि जहां से वो एक्सपेक्ट ही ना कर सके कि सबसे मुश्किल जगह इधर कोई नहीं आएगा, उधर पैरा ही नहीं। कला हमेशा तस्खीर उस तरफ से होता है जो सबसे तगड़ी जगह होती है। क्यों? उसकी रखवाली आप इतनी नहीं करते। यहाँ किसने आना, पागल है कोई? तो उसके ज़हीन होने में, बहादुर होने में कोई शक नहीं। उसका इतना बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट होना, अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट था, अपने इंतहाई लायक फायक जर्नलों को कत्ल करवाता चला गया। वो इंतहाई नंगे आदमियत कैरेक्टर था, किरदार का थर्ड क्लास आदमी, हर तरह के ऐब कूट कूट कर भरे हुए थे। तो वैसे रोमन हिस्ट्री में सबका अंजाम एक ही होता है, नहीं नॉट कोई नेचुरल डेथ में बहुत ही कम गए हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਰਟਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋ स्पार्टन्स पहले थे। ਓਏ ਹੋਏ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ। स्पार्टन जालिम? ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਰਟਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ स्पार्टन जालिम नहीं थे, सख्त जान बहुत थे। ਸਖਤ ਜਾਨ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं नहीं नहीं, ਜਿਹਦੀ ਸਖਤ ਜਾਨ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਨਾ। जालिम जुल्म से निकला है। जुल्म है नाइंसाफी का नाम। वो नाइंसाफी नहीं करते थे, वो तो बहुत मुनसफल मिजाज थे। पे जुल्म हुआ था तो वो बागी थे। ਹਾਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਊ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਹਾਊ बागी नहीं थे वो बागी स्पार्टेकस था। स्पार्टिकस, अच्छा आप स्पार्टन्स को स्पार्टेकस मैं स्पार्टिकस समझ ना रही ना हूँ। ना, वो और था। ਓਏ ਹੋਏ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜਾਣਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, बैठो। मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को कि ये जिस तरह रावियंस है ना, तो सैन होजे के स्टूडेंट्स को स्पार्टन्स स्पार्टन्स कहते कहते हैं। ਹਾਏ ਹਾਊ ਉਹਨਾਂ ਲਿਨਾਡੀਓਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ हैं। लियोनाइडस ਲਿਨਾਡਸ लियोनाइडस, ਲਿਓਨਾਈਡਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ। ਓਏ ਹੋਏ क्या बात है। ਕਿਆ कहने ਸੀ, मैं ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। किसकी? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ कौन? ਲਿਓਨਾਈਡਸ ਨੇ, वो कौन है? ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। तो क्या नाम था उसका एक्टर का? लियोनार्डो डिकैप्रियो? नो डिकैप्रियो नहीं था, वॉकिन फिनिक्स तो नहीं था। नहीं 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 नहीं, उसका नाम था, वो था जेरल्ड बटलर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बहुत शानदार फिल्में। जेराल्ड बटलर ही है। हाँ, एक फिल्म थी उसकी ओलंपस हैज फॉलन, वो भी इसकी, मतलब उसमें हैंडसम बड़ा है लेकिन कमाल की जो परफॉर्मेंस है ना, ਉਹ 300 वो 300, ਕਿਆ कहने, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਲਨ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਐਂਡ ਤੇ। बहुत शानदार परफॉर्मेंस। ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੱਦ ਸੀ ਸਾਲੇ ਦਾ। हाँ, तो मरा कब था वो? ਉਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ तो मारा तो नहीं था ना, उसी ने तो जुल्म किया था, इनको काट के रख दिया, उसका बदला लिया था स्पार्टन्स ने ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ अगली उसमें। अगली फिल्म और सिकंदर भी तो यही कहता है कि मैंने डेरियस से वही बदला लिया पुराना, जो तुमने हमारे स्पार्टन्स को मारा। हालांकि वो एथेनियंस नहीं थे, एथेंस का कोई मामला नहीं था, लेकिन उसने डेरियस से ये बदला ही लिया। ਯਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? 3 ਘੰਟੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ, ਐਂਡ ਤੇ ਹੀਰੋ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਵਿਲਨ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ये पैसे का लालच जो है ना, ਦੇਖੋ ये सारा कुछ करवाता है आपसे। ਮਰਵਾ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਪਾर्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आप इतना नेक्स्ट time पार्ट किहदे में कोल? नया विलन बना सकते हैं। ਹੈ आप नेक्स्ट पार्ट में नया विलन लेकर आ सकते हैं। ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ। किसकी? ਖਿਦਮਤ। तो सर उस वक्त का सबसे बड़ा बादशाह इस इलाके में कौन था? इस इलाके में तो पोरू था। पोरू भी बहुत तगड़ा, बहुत शानदार बादशाह था, लेकिन ओवरऑल इंडिया में अगर आप देखें ना, तो उसके कंटेम्प्रेरीज में एक बहुत बड़ा राजा चंद्रगुप्त मौर्य। ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। पैरेलल टाइम में था। जी, सेम टाइम Wow. कंटेम्प्रेरीज थे, और उसके उस्ताद ने उसे बचाया, उसे रोका कि खबरदार कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गैरत जोश में आ जाए। सियासत और हुकूमत का गैरत से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ हिकमत, एक्सपीडियंसी, मसलहत। यही को बात है, भला वो मार देंगे, बहुत छोटा है बेचारा उसका लश्कर। उसने कहा ये विदेशी हैं, ये फॉरेनर्स हैं, इंट्रूडर्स हैं। उसने कहा चुप बैठे रहो, तुम भी मरोगे और उस बेचारे ने तो मरना ही मरना है। वो बैकफुट पे चला गया, क्योंकि वो बहरहाल हुक्मरान था। और इसी दौरान बुधा प्रकाश लिखता है कि एक बहुत बड़ा एविडेंस मौजूद है तारीख में कि राजा पोरू को जहर दिया गया। वैसे नहीं मरता, वरना उसने हिंदुस्तान पूरे पे क्लेम कर देना था। इतना दलेर, सिकंदर के आगे खड़ा हो गया, उसने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, फिर भी खड़ा रहा, और सिकंदर बिल आखिर शिकस्त खुर्दगी में वापस गया। तो ये कैसे हो सकता था कि वो हिंदुस्तान के सिंहासन पे क्लेम ना करता? तो उसका इलाज कहते हैं
कि उसे जहर देकर किया गया। इसके उस्ताद चाणक्य कौटिल्य की तरफ इशारा किया कि उसने ये मैनेज किया था। बहरहाल चाणक्य उसका लॉयल था, उसी की मेहनत का ये शाखसाना था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह उसका पोता चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोका। यार की बयान है अल्लाह दी सोहा। अल्लाह मेरी स्टोरी में कदे गौर ना सुन रही। ये जो मशहूर वाक्य है बोसीफालिया का, बादशाह ने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें ले देता हूँ, खरीद देता हूँ, इतना महंगा घोड़ा है, जी बशर्ते कि तुम इसे राइड करके दिखाओ, इसको तस्खीर करो फिर मानू तुम्हें। बाप भी था तो बाप, लेकिन इंतहाई मीन आदमी था वो तो काना सी, फिलिप, सारे नु एक अखना वेखदा सी। और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना मेरा बर्गर टाइप बच्चा ये जंगजुआना काम कर लेगा। गो कि मैं इसे कोई ऐसा कमाल नहीं समझता, ये मशाकी जरूर है, जमामर्दी नहीं है, ये उसकी मशाकी, उसका शौक। आप बहुत अच्छे राइडर हैं, लेकिन आप बहुत बड़े जर्नैल हैं, जो जगह जगह पे उसे लिखा हुआ है लोगों ने। मैं माजरत खा हूं क्योंकि ये तारीख जो है डिस्टॉर्टेड है। हालात ने साबित किया कि बड़ा जर्नैल तो ये हरकतें कर ही नहीं सकता। जिस तरह नशे में धुत हो के तुम अपने मोहसिनों को कत्ल करवाते थे, कभी सिपा सलार भी इस तरह करता है। और जिसने दुनिया फतह करनी हो, तुम्हारी लॉटरी निकली कि तुम एक बादशाह के घर पैदा हुए। खैर, इसका कंपैरेटिव रिव्यू हम करते हैं, लेकिन साथ साथ गुफ्तो शनीद भी कर लें। सर वो घोड़े वाली बात तो बीच में ही रह गई। वो बात वाकई बीच में रहेगी। इस तरह रवानी में चीजें अगर रह जाएं तो फिर आप याद दिला दिया करें। तो इसे बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया मौर्रिखीन ने कि जी यंग शहजादा बड़ा ये था वो था। हालांकि ये कोई ऐसा कमाल नहीं था। हो सकता है उसका फ्लूक लग गया हो सकता है कि उसका शौक ऐसा हो कि घोड़ा तंग भी ना पड़ा हो कि यंग सा बच्चा है, छोटा सा है, उसका वेट ही कोई नहीं है, तो घोड़ा भाग पड़ा हो, बग टुट, और वापस भी वो ले आया उसे। ये कहना कि जी वो उसके साये से डर रहा था और मैंने उसका मुंह इधर किया तो उसको साया नजर आना बंद हो गया, ये सारी बातें देवमालाएं होती हैं, ये कॉक एंड बुल स्टोरीज होती हैं। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि ये दुरुस्त था, इतना छोटा सा बच्चा इतना ज़हीन हो सकता है, तो भी मैं नहीं मानूंगा कि वो अपनी जहानत के बल पर, अपनी बहादुरी के बल पर इतनी फतूहात करता चला गया। उसका बेड़ा बड़ा तगड़ा था, उसकी फौज बहुत तगड़ी थी, उसके बाप की ट्रेडिशन ब्रूटैलिटी कूट कूट कर भरी हुई थी उनमें, वो कर गुजरा। यहाँ के कमजोर लोग थे, वो मार खाते गए, एक सर उठा के खड़ा हो गया, वहीं से उसे जूते पड़ने शुरू हो गए। रस्ते में एक बहुत तगड़े बादशाह को इसने तस्खीर किया, इसमें कोई शक नहीं। वो बादशाह बुजदल था, बदकिरदार था। ये वाला डेरियस जो था ना, दारा, ये बड़ा कमजोर था, इसका यही अंजाम होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली ये बाकायदा नंगे आदमियत कैरेक्टर था, ये ओवररेटेड है। वक्त से पहले जब इतना पैसा और पावर आ जाए तो अकल पे तो जंग लगती जी जी, वो फिर होता है। वक्त से पहले अकबर के पास भी सब कुछ आ गया था, लेकिन ना और मैं आपको पता है अकबर का नकाद हूं, लेकिन अकबर से बड़ा बादशाह इस पूरे खित्ते में साइरस द ग्रेट हो सकता है, और कोई नहीं था। भाई जो मेरे अब्बे दी लाश हुई उस टाइम उन्होंने ताज ला के मेरे सिर ते पाता, ही इज द किंग, ही इज द किंग। आपके अब्बे का नाम क्या था भला? भाई दा नासी ब्रेटली की ना, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी का नाम। अभी जो इस वक्त है ना बादशाह इंग्लैंड का, उससे पहले वाले का नाम था डम्बरा, प्रिंस फिलिप। हाँ प्रिंस फिलिप बल्ब। क्वीन एलिजाबेथ वाला प्रिंस फिलिप था, आपका अब्बा किंग फिलिप्स था। ऐ गल है तो आपका किंग फिलिप, हाँ जी, किंग फिलिप। वो प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडनबरा था, और वो भी तुम्हारी कौम में से था, तुम्हें पता है? हाँ जी, साड़ी सी हो। तुम इस वक्त ताड़ी के तौर पे नहीं हो, ग्रीक के तौर पे हो। वो भी यूनानी था। मैं इस वक्त एक गरीब के तौर पे हूँ।